हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी और ये टॉपिक है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में बताएंगे आपको। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था इससे पहले देख लिया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा और उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून भी देख लिए हम लोग। तो चलिए देखते हैं, ये काफ़ी VVI टॉपिक है और पीटी के साथ मेंस में ही पूछा जाता है। आइए मैप से समझ लेते हैं। पहले देखिए भारत का मैप है ये आपका, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट से टकराती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा करती है कहाँ पे, मालाबार तट, यहाँ मालाबार तट है केरल में, ठीक है। उसके बाद ये चली जाती है महाराष्ट्र में, उसके बाद गिर और मांडव की पहाड़ी से टकराती है, ठीक है। और यह शाखा चली जाती है बंगाली खाड़ी की शाखा की तरफ, गारो खासी जयंतिया और शिलोंग पठार में फंस जाती है। फिर यहाँ निकल जाती है फेरल के नियम के अनुसार, और ये शिवालिक के क्षेत्र होते हुए कलकत्ता, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली में जाके वर्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है और यहाँ पे रुकी रहती है। और ये अरावली के समानांतर जो दक्षिण पश्चिम की शाखा है, अरावली के समानांतर निकलते हुए फिर से यहाँ वर्षा करती है। और लास्ट में कहाँ पे वर्षा होती है, पंजाब में होती है। सबसे कम वर्षा पूछेगा तो लेह में होती है। ये तो आप समझ लिए थे। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ जो कि पश्चिम की तरफ से आती है, समझ गए, पश्चिम से आती है। भूमध्य सागर में ये उठती है यहाँ से हवा, समझ गए। तो मेन चीज़ यही फोकस करना है। तो आपका यहीं से आती है, यानी कि भूमध्य सागर से लेके कैस्पियन सागर हो, काला सागर से हो, वहाँ के ऊपर से उठती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है, समझे। शीत और उष्ण का मिलावट है इसमें। शीत ऋतु में यूरोप में है, तो भूमध्य सागर पर बनने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है वहाँ पे, समझ गए। जो यह है शीतोष्ण चक्रवात जो है जेट धारा के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो भूमध्य सागर हो वहीं पे है, काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से होकर प्रवाहित होने के कारण इस शीतोष्ण चक्रवात में नमी की अच्छी खासी मात्रा यह हवा ग्रहण कर लेती है, समझ गए। तो यह जो शीतोष्ण चक्रवात है, पछुआ जेट जो धारा चलती है उसके माध्यम से भारत में प्रवेश कर जाती है। देखिए पश्चिमी इलाका में, पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश कर जाती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। वास्तव में शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो भी वर्षा होता है, जो यानी कि ठंडी के समय में, वो पश्चिमी विक्षोभ के आर्द्र हवाओं के कारण ही होता है, समझ गए। तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली जो वर्षा है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, अर्थात जो है जैसे में हिमाचल प्रदेश देखिएगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में हिमपात यानी कि बर्फ गोला के रूप में वहाँ वर्षा होता है। जबकि जो पश्चिम उत्तर में मैदानी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब में, या राजस्थान के क्षेत्र में कुछ थोड़ा भाग में, वहाँ जो वर्षा होती है वहाँ पे जल बूंदों के रूप में होती है, यानी कि बूंदी के रूप में होती है, समझ गए। तो यही मेन चीज़ फोकस करना है। तो जब पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाने वाले इस शीतोष्ण चक्रवात में नमी की मात्रा अच्छी खासी हो जाती है, तो इससे पश्चिमी बिहार तक, यानी कि पश्चिम जो बिहार है आपका, बिहार के रेंज है, पश्चिमी बिहार तक यहाँ पे वर्षा होती है, समझ गए। ज़्यादा वर्षा जो होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में होती है, राजस्थान के क्षेत्र में होती है। चलिए मेन चीज़ यही फोकस करना है, यहीं पे होती है। चलिए आगे देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ ये कहाँ से उठती है, एग्जाम में रहेगा। तो भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर ऑप्शन में रहता है। इससे से एग्जाम में दीजिएगा, चाहे ऐसे से दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा एग्जाम में रहेगा भूमध्य सागर रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, पहले नोट्स देख लेते हैं जो मैं आपको बताया हूँ, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ, देखिए तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। मेन चीज़ यही फोकस करना है। शीत ऋतु यानी कि ठंडी के समय में, एक एक अर्थ तोड़ कर पढ़िएगा, आपको समझ में ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर पर बनने वाले एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। यानी भूमध्य सागर है वहाँ पे, उसके ऊपर एक चक्रवात का जन्म होता है, समझ गए। यह शीतोष्ण चक्रवात जेट धारा के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक प्रवाहित होती है। तो भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण इस शीतोष्ण चक्रवात में नमी की अच्छी खासी मात्रा जो है ग्रहण कर लेती है यह हवा। यह शीतोष्ण चक्रवात जो है पछुआ जेट धारा के माध्यम से जब भारत में प्रवेश करती है, पछुआ जो जेट धारा चलती है 612 किलोमीटर ऊपर, वही उसी से वह धारण कर लेती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ का नाम देते हैं। वास्तव में शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो भी वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के आर्द्र हवाओं के कारण ही होता है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात बर्फ गोला के रूप में होता है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी भागों में, मैदानी राज्यों में जो होती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है जल बूंदों के रूप में होती है, जल बूंदों के रूप में। जब पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है, समझ गए? यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाने वाला इस शीतोष्ण चक्रवात में अच्छी की मतलब यानी कि नमी की अच्छी मतलब ना इसमें धारण हो जाती है, खास मात्रा होती है इसमें नमी की मात्रा। इससे पश्चिमी बिहार तक वर्षा होती है, ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा लाई जाती है उस समय शीत ऋतु में उत्तर भारत में रबी का फसल होता है, रबी मतलब कि गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, मौसम होता है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली जो वर्षा है, हिमालय के पहाड़ी राज्यों में सेब की खेती होती है, उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है, जबकि उत्तर जो भारत के मैदानी राज्यों में यह जो वर्षा होता है रबी की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है, समझ गए? तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो हिमालय की चोटियों पर जब हिमपात होता है, क्योंकि हिमालय के अधिकतर जो चोटियाँ है हिम रेखा से ऊपर है, यानी कि हिम है 0 से लेकर 4400 मीटर ऊंचा तक होता है। यही कारण है कि हिमालय की नदियों में भी ग्रीष्म ऋतु के दिनों में जल की कमी नहीं होती है। मेन चीज़ यही फोकस करना, मेंस या पीटी और मेंस दोनों में पूछ लेता है ये सब, तो मेन फोकस करना है आपको। पीटी में सिर्फ पूछ देगा कि पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ वर्षा होता है, तो पहाड़ी राज्यों में हिमपात के रूप में होता है और मैदानी भागों में जल बूंदों के रूप में होती है। ये कहाँ से उठती है, तो भूमध्य सागर से उठती है, और बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर तीनों रहेगा। जो पश्चिमी विक्षोभ है यह कौन सा चक्रवात है, शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय, ऐसे पूछेगा। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है शीतोष्ण चक्रवात है। मेन चीज़ यही है। इससे पहले कितना वीडियो देख चुके हैं ये जलवायु वाला में, चलिए देख लेते हैं। और भी कुछ है, ये तो ख़त्म हो चुका है पश्चिमी विक्षोभ। देखिए मेन जो फोकस करना, देखिए वैसे तो कहने के लिए 4 ही भारत में है ऋतु, लेकिन देखिए ये ऋतु समझ लीजिएगा, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। भारत में ये सब मौसम ही पाया जाता है थोड़े समय के लिए। तो देख लीजिए यह महीना, ये आपका जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार है ये, और ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है ये, ठीक है। तो देखिए बसंत ऋतु को जब बोलते हैं चैत्र और बैसाख बोलते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु को ज्येष्ठ और आषाढ़ बोलते हैं। वर्षा ऋतु को श्रावण और भाद्र बोलते हैं। शरद ऋतु को अश्विन और कार्तिक बोलते हैं। हेमंत ऋतु को मार्गशीर्ष और पौष बोलते हैं, और शिशिर ऋतु को माघ और फाल्गुन बोलते हैं। ये आपका भारतीय कैलेंडर के अनुसार है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बोलते हैं जो बसंत का है मार्च अप्रैल बोलते हैं, ग्रीष्म को बोलते हैं मई जून बोलते हैं, वर्षा को जुलाई अगस्त बोलते हैं, शरद को बोलते हैं सितंबर अक्टूबर बोलते हैं, हेमंत को बोलते हैं नवंबर और दिसंबर, और शिशिर को बोलते हैं जनवरी और फरवरी बोलते हैं। ये चीज़ मेन चीज़ है, आप याद भी कर लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए, 2-3 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा ये। देखिए भारत में तो यही बताया जाता है, पढ़ाई एनसीईआरटी की किताब में लिखा है। देखिए भारत में 4 ऋतुएं हैं, मैंने आपको बता दिया है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, लेकिन थोड़े समय के लिए सभी पाया जाता है। ये सब मेन फोकस कीजिए, परीक्षा में यही पूछेगा भारत में कितने प्रकार की ऋतु है, तो 4 प्रकार के। अगर नाम देकर रहेगा तो अलग बात है, लेकिन यही से ही आपको पूछा जाएगा। देखिए और भी कुछ है, देख लेते हैं। एक और टॉपिक है, देखिए चलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं। भारत में वर्षा का वितरण जो होता है, कैसे कैसे वितरण होता है देख लेते हैं। जैसे में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, मध्यम कौन सा हो गया, कम वाला कहाँ पर होता है ज़्यादा वर्षा, ये सब देख लेते हैं। कम बेसी का ये सब होता है, समझ के देख लीजिए। भारत में औसत वार्षिक जो वर्षा होती है 115 सेंटीमीटर होती है, लेकिन क्षेत्रीय विभिन्नताएँ भी पाई जाती है। उसमें भी देखिए अधिक वर्षा वाले स्थान, ठीक है, पहले समझ लेते हैं अधिक वर्षा वाले स्थान के बारे में समझ लेते हैं। आपका पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र हो गया, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होता है। आपका पश्चिमी घाट ये आपका हो गया, उत्तर पूर्व जो हिमालय वाला रेंज हो गया, असम वाला क्षेत्र, मेघालय वाला क्षेत्र है, ये हो गया। उसके बाद देखिए मेघालय की पहाड़ी तो हो ही गया, यहाँ पे होता है 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। और खासी और जयंतिया पहाड़ियों की कुछ भागों में वर्षा 1000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर होता है। मासीराम जो चेरापूंजी इस एरिया में है, समझ गए। जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा फंस जाती है, ऊपर नहीं उठ पाती है। अब देखिए दूसरा में है मध्यम वर्षा वाले स्थान। तो मध्यम यानी मीडियम हो गया, तो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, जो दक्षिणी भाग है गुजरात के, उसमें वहाँ वर्षा होता है। पूर्वी तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप हो गया,
झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और गंगा का मैदान और तथा मणिपुर में वर्षा जो होता है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होता है वर्षा। समझ गए, मध्यम वाला में ये आ गया। एग्जाम में रहता है, एग्जाम में देखिएगा ऑप्शन दे के रहेगा, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मध्यम वाला, ये सब एग्जाम में पूछ देता है। अब तीसरा में समझते हैं, न्यून वर्षा वाले जो स्थान हैं, तो पश्चिमी यूपी हो गया न्यून वाला जो हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन का पठार पर भी जो वर्षा होता है 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच यहाँ वर्षा होता है न्यून वाला में। एक है लास्ट में अपर्याप्त वर्षा वाले स्थान, यहाँ वर्षा नहीं, बहुत कम होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है। तो वर्षा का वितरण देख रही है 4 भागों में। चलिए ये सब मेन फोकस कीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये। देखिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, देखिए कैसे पूछा जाता, देखिए यहाँ पे ये फैक्ट है, आप याद करके डायरेक्ट रखिएगा। मांडवी और जुआरी जो नदी है गोवा के प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। सुवर्णसिरी और धनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर जो नदी है तीनों भ्रंश नदियां हैं। ये भ्रंश घाटी के से होकर बहती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, क्योंकि ऊपर खापर है निकलती है, समझ गए। दामोदर नदी जो है ये आपका झारखंड का सबसे प्रमुख नदी है, और नर्मदा और ताप्ती है ये आपका बिहार से होकर गुजरती है, यानी कि ऊपर खाबर से होकर गुजरती है, समझ गए। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और नर्मदा और ताप्ती। चलिए शिवराय की पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में है। बुग्याल और पयाल जो घास के मैदान में कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। श्रीनगर से लेह जाने वाली सड़क का मार्ग क्या नाम है, मार्ग का नाम जोजिला दर्रा है उसका नाम। अन्नामलाई की पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। लिखापानी पांगसो दर्रा कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही विस्तार है, यानी कि जो भारत का देखिए हिमालय है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तो नीचे जो कटक झुकी हुई है अंडमान निकोबार वाला, ये सब हिमालय का ही भाग है, कटक है वो सब। गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड में है, जो कि झारखंड के एक ही जिला से गुजरती है, साहेबगंज जिला से। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत से। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा है उसी के बीच में है कोलेरू झील। तीस्ता नदी जेमो ग्लेशियर से होकर निकलती है। ऊटी जो है नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। गोरखपुर जो शहर है उत्तर प्रदेश का, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। देखिए पांडिचेरी के 4 जिला कौन सा है, तो माहे केरल राज्य में है, कराईकल तमिलनाडु राज्य में है, पुदुचेरी तमिलनाडु राज्य में है, और यनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में। ये सब फैक्ट है, ये सब समझ लीजिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा ये सब। तो आपका पश्चिम विक्षोभ खत्म हो चुका है। इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है आपका, वो खत्म होके इसके बाद एक और टॉपिक है वृष्टि छाया प्रदेश। इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इतना रिवीजन करते रहिएगा, ये काफ़ी भी आई है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे पड़ता है ये, ठीक है। इसको आगे बताएंगे। उसके बाद चक्रवात बता देंगे, धीरे धीरे करके आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। कृषि जो होता है, जहाँ पे उद्योग होता है, कारखाना होता है, ये सब बताते चलेंगे, आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें बादल हो, वर्षा हो, मौसम तो बता दिया है, बादल वर्षा कैसे होता है ये सब बारे बता देंगे, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड मैप शुरू करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री भी बता देंगे आपको, ठीक है। इसको रिवीजन कीजिए, ओके।